बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टोनी। टोनी बहुत खुशमिजाज और चंचल थी। एक दिन टोन ने सोचा कि मुझे एक ऐसा घर बनाएगी जो फूलों से भरा हो। उसने अपने दोस्त कालू कौवे और कबूतर को बुलाया और अपनी योजना बताई। सभी ने टोनी की मदद करने का फैसला किया। टोनी ने सबसे पहले एक मजबूत पेड़ का चुनाव किया। फिर उसने चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की तलाश शुरू की। कालू कौवे ने उसे सुंदर फूल लाने में मदद की। जब उसका घर तैयार हुआ तो वह बहुत खुश हुई। उस फूलों के घर में सूर्यमुखी के फूल थे। टोनी ने अपने नन्हे नन्हे अंडों को वहां रखा। उसका घर न केवल खूबसूरत था, बल्कि वह सबके लिए एक सुरक्षित स्थान भी बन गया। जंगल में सभी जानवर इस सुंदर घर को देखने आने लगे। टोनी ने अपने घर में हर किसी का स्वागत किया। वह अपने दोस्तों के साथ गाती, खेलती और आनंदित रहती। समय बीतता गया और टोनी के अंडों से प्यारी सी चिड़िया के बच्चे निकले। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। टोनी का फूलों का घर अब न केवल उसका, बल्कि सभी दोस्तों का घर बन गया था। एक जंगल में टोनी और सोनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। टोनी एक छोटी चिड़िया थी जो बहुत समझदार और मेहनती थी। सोनी एक बड़ी चिड़िया थी जो थोड़ा आलसी थी लेकिन बहुत दयालु थी। एक दिन टोनी ने सोचा कि हमें आने वाले सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए। उसने सोनी से कहा, हमें सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि तब हमें खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। टोनी ने अकेले ही खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह दिन भर मेहनत करती और खाना इकट्ठा करती जाती। दूसरी ओर सोनी खेलकूद में व्यस्त रही और कुछ दिनों बाद सर्दी आ गई। जंगल में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। सोनी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह भूखी और ठंडी से कांप रही थी। तभी टोनी उसके पास आई और उसे अपने घर ले गई। उसने सोनी को अपने साथ खाना दिया और कहा, मुझे पता था कि तुमने खाना इकट्ठा नहीं किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ इकट्ठा कर लिया था। सोनी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो टोनी, मैं बहुत लापरवाह थी। अब मैं समझ गई हूँ कि मेहनत और समय पर योजना कितनी जरूरी है। उसके बाद दोनों चिड़िया खुशी खुशी सर्दियों का समय एक साथ बिताने लगी और सोनी ने भी मेहनत करना और समय की कद्र करना सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय रहते काम करना और उसकी योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टोनी। टोनी चिड़िया अपने छोटे कद और चमकीले पंखों के लिए जानी जाती थी। वह बहुत ही दयालु, ईमानदार और मददगार थी, इसलिए जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे। टोनी हर सुबह सूरज की किरणों के साथ जागती और पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए अपनी मीठी आवाज में गाना गाती थी। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि पूरे जंगल में संगीत की धुन बिखर जाती थी। टोनी न केवल अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर थी, बल्कि वह अपनी अच्छाई और दया के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ी आपदा आई। तेज आंधी और तूफान ने जंगल को हिलाकर रख दिया। कई पेड़ टूट गए और कई पक्षियों और जानवरों के घर उजड़ गए। सभी बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। टोनी ने देखा कि उसके दोस्त बुरी तरह से घबराए हुए हैं और उन्होंने अपने घर खो दिए हैं।
टोनी ने तुरंत सोची। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। उसने तुरंत उड़ान भरी और सभी पक्षियों और जानवरों से मिलने गई। उसने उन्हें सांत्वना दी और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने नए घर बनाएंगे। टोनी ने सभी को एक किया और कहा, हाँ, हम सब मिलकर अपने टूटे हुए घरों को फिर से बना सकते हैं। हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा और मिलजुल कर काम करना होगा। टोनी की बात सुनकर सभी जानवर और पक्षी एकजुट हो गए और मिलकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में टोनी और उसके दोस्तों ने मिलकर जंगल को फिर से बसाया। अब सभी के पास नए और मजबूत घर थे। टोनी की अच्छाई और उसकी मेहनत की वजह से जंगल के सभी जानवर और पक्षी फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। जंगल के सभी जानवरों ने टोनी का धन्यवाद किया और कहा, टोनी, तुम्हारी अच्छाई और मेहनत ने हमें इस संकट से बचाया है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी को हमेशा से कुछ अलग करने का शौक था। सारे पंछी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते थे, लेकिन टुनटुनी को कुछ अनोखा चाहिए था। एक दिन वह जंगल में इधर-उधर उड़ रही थी, तभी उसे एक बड़ा सा तरबूज दिखाई दिया। टुनटुनी को तरबूज देखकर एक आइडिया आया, क्यों न अपना घर इस तरबूज के अंदर बनाए। टुनटुनी ने अपनी चोंच से धीरे धीरे तरबूज को काटना शुरू किया और अंदर एक सुंदर सा घोंसला बना लिया। अंदर का हिस्सा मीठा और ठंडा था, जिससे गर्मी के दिनों में उसे आराम मिलता था। तरबूज का घर उसकी बाकी दोस्तों से बिल्कुल अलग था। जब बाकी चिड़िया पेड़ों की टहनियों पर घोंसला बनाकर रहती, तब टुनटुनी अपने मीठे तरबूजी घर में मस्ती करती थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होने लगी। सभी चिड़िया अपने घोंसलों में भीग रही थी, क्योंकि पेड़ों की टहनियों से पानी टपक रहा था। लेकिन टुनटुनी आराम से अपने तरबूज के घर में सूखी बैठी थी। उसकी तरबूज की दीवारें इतनी मोटी थी कि पानी अंदर नहीं आ सकता था। एक घने जंगल में एक सुंदर और चंचल चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर था। चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। उसने घोंसले को बड़ी लगन से तैयार किया था ताकि जब उसके अंडे हों तो उसके बच्चे सुरक्षित रहें। कुछ समय बाद चिड़िया ने छोटे छोटे अंडे दिए। वह रोज बड़ी सावधानी से उन अंडों को सेती और उन पर ध्यान रखती। उसके मन में अपने बच्चों को लेकर कई सपने थे। उसे विश्वास था कि उसके बच्चे बड़े होकर आजाद आकाश में उड़ान भरेंगे। दिन बीते गए और एक दिन उन अंडों से छोटे छोटे नन्हे बच्चे बाहर निकले। बहुत कमजोर थे। चिड़िया उनकी माँ बनकर हमेशा उनके पास रहती। वह हर सुबह खाने की तलाश में उड़ जाती और फिर लौटकर अपने बच्चों को दाना खिलाती। जैसे जैसे दिन बीते गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनके पंख निकलने लगे और वे घोंसले में फुदकने लगे। एक दिन ऐसा आया जब बच्चों के पंख पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। अब उन्हें उड़ना सिखाने का समय आ गया था। माँ चिड़िया ने बच्चों को उड़ने के तरीके सिखाने शुरू किए। पहले दिन बच्चों को बहुत डर लगा। वे सोच रहे थे कि इतनी ऊंचाई से गिरकर उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन माँ ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम गिरोगे, लेकिन हर बार उठकर उड़ने की कोशिश करनी होगी। थोड़ी कोशिश के बाद एक बच्चा अपनी पहली उड़ान भरने में सफल हो गया। उसने थोड़ी दूरी तक उड़ान भरी और फिर वापस घोंसले में लौट आया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे अब वे सब अपनी माँ के साथ आकाश में उड़ने लगे थे। समय बीतता गया और बच्चे अब बड़े हो गए थे। वे अब स्वतंत्र हो गए थे और अपना भोजन खुद ढूंढने लगे थे।
माँ चिड़िया को गर्व महसूस हो रहा था कि उसने अपने बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। एक दिन वह घोंसले में बैठी अपने बच्चों को दूर उड़ते हुए देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसका काम पूरा हो गया है। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया दिन भर आसमान में उड़ती, खेतों और बागों में घूमती और रात को किसी पेड़ की डाल पर सो जाती। लेकिन उसे कोई स्थायी घर नहीं मिला था। एक खेत के पास एक बड़ा सा कद्दू पड़ा था जिसमें आसानी से चिड़िया के लिए घर बन सकता था। उसी समय गुड़िया चिड़िया वहां से उड़ती हुई आई और उसने उस खोखले कद्दू को देखा। उसे यह जगह बेहद पसंद आई। उसने सोचा, यह तो एक शानदार घर हो सकता है। यह बड़ा है, सुरक्षित है और यहाँ मुझे बारिश और धूप से भी बचाव मिलेगा। गुड़िया ने बिना देर किए उस कद्दू को अपना घर बना लिया। उसने उसमें कुछ सूखी पत्तियां, तिनके और नरम घास इकट्ठा करके बिछा दी। अब वह आराम से उसमें रहने लगी। जब भी कोई बारिश होती या ठंडी हवा चलती, गुड़िया अपने कद्दू के घर में सुरक्षित रहती और खुशी खुशी चहकती। धीरे धीरे गांव के दूसरे जानवर भी गुड़िया के कद्दू के घर के बारे में जानने लगे। सभी उसकी समझदारी की तारीफ करते और कहते, गुड़िया ने कितनी होशियारी से कद्दू को अपना घर बना लिया। इस तरह गुड़िया अपने कद्दू के घर में खुशहाल जीवन बिताने लगी। उसका अनोखा घर उसके लिए सबसे खास और सुरक्षित जगह थी। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी एक अच्छी चिड़िया थी। टुनटुनी का हाल ही में शादी हुआ था, लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक शिकारी पंछी ने उसकी पति की जान ले ली। जब टुनटुनी का पति जिंदा था तब वह बहुत अमीर थी, क्योंकि वह काम करके लगा था और अपने बच्चों और पत्नी का पालन पोष करता था। अब टुनटुनी के बच्चे बड़े हो गए हैं। टुनटुनी अब उनका खर्चा नहीं उठा पा रही है। टुनटुनी जंगल से फूल तोड़कर लोगों को बेच दी और अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन टुनटुनी के एक बच्चे ने बोला, माँ मुझे 10 रुपए चाहिए। टुनटुनी की एक बच्चे ने 10 रुपए मांगा तो टुनटुनी के और ही बच्चे पैसा मांगने लगे। तब टुनटुनी ने बोला, बच्चों, तो इस समय जंगल में फूल कम हो गए हैं, यही कारण से कमाई नहीं हो रही है। कैल थोड़ा और मेहनत करूंगी और तुम लोग को जरूर पैसा दूं। कोई बात नहीं मम्मी, हम कैल पैसा ले लेंगे। बच्चों का ये बात सुनकर टुनटुनी ने अपने मन में सोचा, मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। अगले दिन टुनटुनी ने अपने बच्चों से कहा, मैं जा रही हूँ जंगल में फूल तोड़े और आप लोग दरवाजा खोलकर मत रखना, क्योंकि जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। माँ का बात सुनकर बच्चों ने कहा, ठीक है, जब आप दरवाजा खोलेंगे तभी हम अंदर से दरवाजा खोलेंगे। टुनटुनी ने अपने बच्चों की यह बात सुनकर जंगल की तरफ उड़ जाती है। जिस पेड़ पर टुनटुनी का घर था उसी के पेड़ पर शिकारी पंछी आकर बैठ गया। शिकारी पंछी को बच्चों की महक मिलने लगी। शिकारी पंछी ने खुशबू सुनकर बोला, यहाँ तो टेस्टी टेस्टी नन्हे चिड़िया के बच्चों की खुशबू आ रही है। मुझे तो अभी बच्चों का भोजन करना ही पड़ेगा। वहाँ जंगल में टुनटुनी फूल तोड़ रही थी और दूसरे पंछियों को बेच रही थी। तभी शिकारी पंछी टुनटुनी की घर के पास आता है और देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, तो वहाँ दरवाजे को खटखट है। तभी बच्चे सोचते हैं, लगता है माँ आ गई, लेकिन उसमें से ये बच्चा बोलता है, माँ ने बोला था मैं जब आवाज दूंगी तब दरवाजा भी बहुत तेज तेज से बजने लगा था। अब बच्चों को पूरा हो गया है कि हमारे घर के बाहर जरी पंछी आ गई है। और वहाँ पर शिकारी पंछी सोच रहा था कि दरवाजा क्यों नहीं है खुल रहा है, तो उसने तरकीब निकाली चिड़िया की आवाज में बुलाने का। शिकारी पंछी ने चिड़िया की आवाज में बोला, बच्चों, मैं तुम्हारा मन बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दाने लाई हूँ। लेकिन बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें एक पासवर्ड बताया था, बता के गई थी। वह बोली थी, जब मैं यह नंबर बताऊंगी तब तुम लोग दरवाजा खोलना।
तभी तुम तो नहीं फूल बेचकर घर पर आ रही थी। जैसे ही टुनटुनी घर के पास पहुंचती है वैसे ही देखती है दरवाजे के पास शिकारी पंछी खड़ा है। टुनटुनी ने तुरंत उसके पास गई और उसे भगाने लगी। टुनटुनी ने उसे लड़कर भगा दिया। अब टुनटुनी दरवाजा खटखटाकर पासपोर्ट बोला। तब बच्चों ने अंदर से बोला अब माँ आ गई है। अब हमें दरवाजा खोलना चाहिए। टुनटुनी अंदर आकर होली बच्चों आप लोग ने बहुत होशियारी से काम किया। आप लोग मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं।